हिंद दोस्तों, आज टेस्ट पेपर 89 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मनु। कौन है? मनु। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पित्त का स्राव पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत से। किसके द्वारा होता है दोस्तों? यकृत से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ से दोस्तों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? तो प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल मुनि हैं। कौन है दोस्तों? कपिल मुनि। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। कितना? 1/81। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंड्रिनल ग्रंथि। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा गुजरात में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कणिका निर्माण यहाँ दोस्तों सभी में होता है। ये होता है हमारा अस्थिमज्जा में भी होता है, पीलिया में भी होता है और लिम्फा नोड में भी होता है। लिम्फ नोड में भी होता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे सभी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र पुत्रा है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंडाशय से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सभी। डी हम लगाएंगे दोस्तों। इसमें अंडाशय में भी होता है दोस्तों, पुंकेसर में भी होता है, ज्यांग में भी होता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण रेखा पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद आदिल शाह था। वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाजिद अली शाह। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौन घाटी कहाँ है? तो मौन घाटी कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा केरल में। कहाँ है दोस्तों? केरल में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? आराम हराम है यह नारा किसका है? यह नारा किसका नारा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों खंबात की खाड़ी। कहाँ पे बनाती है? खंबात की खाड़ी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है दोस्तों, सोन नदी किस नदी के में आकर गिरती है? सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है दोस्तों? ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो शिवाजी का माँ का नाम जीजाबाई था। क्या था दोस्तों? जीजाबाई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मिनट दोस्तों, हाँ, अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा दोस्तों कार्य? मुख्य न्यायाधीश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्वचा का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अष्टाछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टाछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठल नाथ हैं। कौन है? स्वामी विट्ठल नाथ। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मनुस्मृति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शेषनाग झील। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असम में। कहाँ दोस्तों? असम में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्तकों का अध्ययन क्या, एक मिनट दोस्तों, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या दोस्तों? हिस्टोलॉजी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायलिसिस। क्या कहलाता है दोस्तों? डायलिसिस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यामा के लेखक कौन है? तो यामा का लेखक महादेवी वर्मा है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 89 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।